Hello everyone. Today we are going to read class 6th chapter first Who did Patrick's homework. आज हम इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 6th के लिए है इसका फर्स्ट चैप्टर है Who did Patrick's homework. इसको देखेंगे, इसकी हिंदी लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करूँगी, आप देखते जाइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड. नाउ स्टार्ट. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. यहाँ पे दो कैरेक्टर है, पैट्रिक है और एक टीनी मैन है जो कि छोटा है कद में. उसके साथ बात होती है और पैट्रिक जो है उसको बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं था. तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक अपना कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड. वो कहता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसीलिए वो उसे करना पसंद नहीं करता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इन स्ट्रीट. वो क्या करता था, हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और नाइटेंडो, ये भी गेम है, यही खेलता रहता था. मतलब इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ वो प्लेइंग करने के अलावा और कोई काम नहीं करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स ने उसे बताया था, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, अपना होमवर्क करो और ये सब कुछ तुम्हें लर्न करना चाहिए. एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus, but what could he do? He hated homework. एंड इट्स ट्रू, ये सच है. समटाइम्स वो कभी कभी वो जो पैट्रिक है वो भी इग्नोरमियस फील करता था. मतलब उसे ऐसा लगता था कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क से हेट करता था. वो होमवर्क उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैबल्ड इट अवे. देन एक दिन क्या किया पैट्रिक ने, वन डे उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ में खेल रही थी. एंड ही ग्रैबल्ड यानी होता है स्नैच्ड, यानी कि खींच कर ले जाना. तो उसे वो खींच कर ले जा रही थी. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनाइस्ट साइज. तो उसने क्या देखा कि वो जो डॉल है वो डॉल नहीं थी. मतलब जो कैट है वो डॉल को लेके जा रही थी, वो कोई डॉल नहीं थी, बल्कि वो एक जो टिनिस्ट साइज़ का एक मैन था. टिनिस्ट होता है वेरी वेरी स्मॉल, यानी एक बहुत ज़्यादा छोटा कद का व्यक्ति था. उसको उसकी जो डॉल है वो खींच के लेके जा रही थी. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिटिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विट्स. अब आगे देखेंगे. तो उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो डॉल नहीं थी, वो एक जो स्मॉल साइज का था एक आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट. उसने एक वुलन की एक शर्ट पहन रखी थी और उसकी जो ब्रिचेस थी यानी शॉर्ट ट्राउज़र पहन रखा था उसने, जिसको बोलते हैं ब्रिचेस. एंड ए हाई टेल हैट. और उसकी जो हैट थी वो उसमें टैल लगी हुई थी. मच लाइक ए विचेस. वो विचेस के जैसे दिखाई देता था, मतलब एक जादूगर जो जिसमें खूब सारी पावर होती है, मैजिक होता है, उसकी जैसे वो दिखाई दे रहा था. यानी कि वो एक मैजिक मैन की जैसे वो दिखाई दे रहा था. मतलब उसको बहुत ज़्यादा जादू वाली चीज़ें आती थी, ऐसा वो दिखाई दे रहा था. ही येल्ड. उसने कहा सेव मी. येल्ड यानी होता है चिल्लाना, शाउटिंग करना. तो जो वो टेनिस्ट जो मैन था वो चिल्लाया और उसने कहा सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे वापस, मतलब इस कैट से मुझे बचा लो और मुझे वापस इस कैट को मत देना. मतलब मुझे इससे छुड़ा लो और मुझे वापस इसके हवाले मत करना, मुझे प्लीज़ बचा लो. आई विल ग्रांट यू ए विश. मैं तुम्हें मतलब एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारी जो कोई विश है उसको मैं कंप्लीट करूँगा, पूरी करूँगा. मुझे मतलब मैं अलाउ करता हूँ कि तुम्हें मैं विश दूंगा और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी जो भी विश होगी, कोई ना कोई चीज़, उसे मैं कंप्लीट करूँगा. अब सेकंड पैराग्राफ इज पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज. पैट्रिक को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि देखिए मैं कितना लकी हूँ. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना भाग्यवान भी हूँ, मैं इतना लकी हूँ. कि उसको क्या था, उसके माइंड में वही चीज़ चल रही थी कि मैं अगर ये मुझे विश देने के लिए कह रहा है तो मैं इससे अपना सारा होमवर्क करवा लूँगा. इसलिए वो सोच रहा था कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पे उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसका आंसर उसे मिल गया था. सो ही सैड. इसीलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर दैट्स 35 days. उसने क्या बोला कि अगर तुम मेरा होमवर्क करते हो
मतलब मेरा जो सेमेस्टर उसके एंड होने से पहले मेरा तुम होमवर्क कर देते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और मेरी जो सेमेस्टर कंप्लीट होने में 35 डेज लेफ्ट है, उससे पहले तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना होगा। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जो हेल्प है वो कर दूंगा, मतलब तुम्हें इस कैट से बचा लूँगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ्स थ्रॉन इन द हैम्पर। तो जो लिटिल मैन था उसका जो फेस था वो एकदम डिस्क्लोथ हो गया था, मतलब एक क्लॉथ टू वॉश डिशेज जैसा उसका फेस जो था वो दिखाई दे रहा था। थ्रॉन इन द हैम्पर बॉक्स विथ लिड, मतलब हैम्पर की जैसे वो लग रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and squalid and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो उसने क्या बोला कि आगे, मतलब वो उसको गुस्सा भी आ रहा था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैंने ये कैसे बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था और मुझे अब ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने लेग को किक किया, मतलब गुस्से में मारते हैं ना अपने पैर को उठा के, तो वैसा उसने किया। एंड डबल्ड हिज फिट्स एंड ही ग्रिमिस्ड, यानी ट्विस्टेड, यानी कि कई बार उसने ऐसा किया और उसको अब स्कॉल्ड लग रहा था, मतलब गुस्सा भी आ रहा था अपने कहने के ऊपर कि मैंने इससे क्या बात बोल दी है, अब ये पता नहीं मेरे साथ क्या करवाएगा, मतलब मुझसे ऐसा क्या करवाएगा। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। फिर उसने बोला चलो ठीक है, मैंने जब इसको बोल दिया है, इसे मैंने प्रॉमिस कर दिया है। पर्स्ड हिज लिप्स, इसका मतलब होता है प्रेस्ड लिप्स टुगेदर। और उसने क्या कहा था, यहाँ पे जो टिनी मैन है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने पहले इससे क्या बात बोल दी थी। उसने क्या है, उसको कैट से उसको बचा लिया था और उसने ये भी प्रॉमिस किया था ना कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। तो पैट्रिक ने यहाँ पे उसका फ़ायदा उठा लिया था कि तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो अब वो जो टिनी मैन था उसको गुस्सा आ रहा था, उसने सोचा कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, ये सारी बातें मैंने इसको बोल दी थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो उसको गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर बाद में उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। नाउ अभी यहीं पे ही अपनी क्लास को एंड करते हैं और इसके आगे का चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।